जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा चैप्टर नंबर 7 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से है। कुछ चीज़ें मेंशन इसलिए की हैं ताकि वीडियो कम बन सके। वीडियो को देखने के लिए बेटा आप अपने मोबाइल की सेटिंग में ऑप्शन होगा हाई रेजोल्यूशन का, उसमें करके देख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो वर्ड जो एरोमेटिक होता है ना, इसका मीन होता है अरोमा से वर्ड निकला जिसके मीन होते हैं फ्रेगनेंट, खुशबू। मतलब किसी भी अतर में, परफ्यूम में जितने भी होते हैं ना, ये इसी से बनते हैं। ये तो एक एमसीक्यूज़ के हवाले से है। अच्छा, अगर हम एरोमेटिक की डिग्रेडेशन करें ना, उसको तोड़ फोड़ दें, फ्रक्शन डिस्टिलेशन एक वर्ड होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उस चीज़ को तोड़ना फोड़ना, उसमें से मज़ीद कुछ निकालना। तो इसको डिग्रेडेशन करते हैं, इसको तोड़ते फोड़ते हैं ना, तो इसमें से क्या बनता है? प्रोड्यूस बेंजीन। क्या हमारे पास करता है? बेंजीन बनाता है। तो हमारे पास बेंजीन जिसको C6H6 कहते हैं वो इसमें से बन जाता है। उसके बाद हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वो चैप्टर नंबर 7 में भी मौजूद है। इसको डिफ़ाइन ये कहते हैं द साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म में होता है बेंजीन। कहता है हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें रिंग, जो रिंग होती है आर क्लोज चेन, ठीक है, ज़्यादातर मेंशन आप करें क्लोज चेन, जिसके अंदर जो हमारे पास है क्लोज चेन जो है कंसिस्टेड वो रखती हो 1 आर, ठीक है, मोर देन, ठीक है, 1 बेंजीन रिंग, ठीक है, 1 और मोर देन 1 बेंजीन रिंग इज कॉल्ड, ठीक है, हमारे पास उसको क्या कहेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हमारे पास ऐसा दायरा, ऐसी रिंग जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग हो या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास वो आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ना बेटा बेंजीन रिंग का होना शर्त है, ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो हमारे पास बेंजीन है ना, इसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास, ये इस तरीके से, इसमें रिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको ये भी लिखते हैं C6H6 है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। बेंजीन बनाने के बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर बेंजीन को दोबारा बनाते हैं, ठीक है, इधर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जहाँ मर्जी आप एक डबल लगाएंगे, अगर सिंगल, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये होगी हमारी बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6, पहले तो सब में बेटा सिंगल बॉन्ड लगा लिया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या आएगा? एक हाइड्रोजन, कितना आएगा? एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ये सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर जो हैं मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा इसकी टाइप है। पहली टाइप का नाम है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली टाइप का नाम है मोनो एरोमेटिक। दूसरी टाइप का नाम क्या है हमारे पास? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनकी 2 टाइप होती हैं, एक होती है मोनो, एक का नाम क्या होता है? पॉली। तो हमारे पास सबसे पहले मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक मतलब दायरे में, यानी इसको हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज इन विच, जिसके अंदर हो, यानी विच कंसिस्टेड, जो हमारे पास रखता हो 1 बेंजीन रिंग, जिसके अंदर 1 बेंजीन रिंग हो, उसे क्या कहते हैं? मोनो। और पॉली किसे कहते हैं? इन विच, जिसके अंदर क्या हो? विच कंसिस्टेड, जो रखता हो, ठीक है, 2, कम से कम 2 आर, ठीक है, मोर देन 2 बेंजीन रिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, इसके नेम हैं तकरीबन 10 या 12। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप चैप्टर 9 पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बेटा अगर इस तरह बेंजीन हो और उसके ऊपर इस तरह CH3 आ जाए तो उसका नाम होता है टोलीन। और अगर इस तरीके से बेंजीन आ जाए और उस बेंजीन के ऊपर हमारे पास OH हो, क्या हो बेटा, OH, उसे फेनोल कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, फेनोल। और अगर इस तरीके से बेंजीन हो और उस बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन। और अगर इस तरीके से बेंजीन हो और उस बेंजीन के ऊपर COOH आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अगर इस तरीके से बेंजीन हो और उस बेंजीन के ऊपर CHO आ जाए उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और अगर इस तरीके से बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर आ जाए SO3H तो उसे कहते हैं हम बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम वो हैं जो मोनो हैं। और पॉली में क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा। अब अगर तो इसमें दो टाइप्स हैं, पॉली की मज़ीद कितनी है, 2 टाइप्स। सबसे पहले होती हैं आइसोलेट। क्या होती हैं, आइसोलेट। और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, फ्यूज्ड। दूसरी हमारे पास होती हैं फ्यूज्ड टाइप। एक आइसोलेट और दूसरी होती है हमारे पास फ्यूज्ड। अच्छा, सबसे पहले मैं आइसोलेट की बात करता हूँ, बाईफेनाइल। अगर बेंजीन ऐसे एक हो और दूसरी बेंजीन भी ऐसे हो और उन दोनों के सेंटर में ऐसे बॉन्ड हो, उसे बाईफेनाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बाईफेनाइल। और अगर इस तरीके से एक बेंजीन हो और दूसरी बेंजीन भी हो और उस पहली और दूसरी के दरमियान CH2 हो, CH4 होता है ना, तो कार्बन के 2 ये और 3 और 1 क्या हो गए, 4। तो ये जो बाईफेनाइल है तो इसको हम बाईफेनाइल मेथीन भी कह सकते हैं, डाईफेनाइल, और ये वर्ड क्या हो गया, मिथेन। ये दोनों किसकी थी एग्जाम्पल, आइसोलेट की। फ्यूज की एग्जाम्पल ये हैं। पहला है नेफ्थलीन। अगर आपके पास एक बेंजीन ऐसे हो और दूसरी बेंजीन भी डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो, मतलब ये देखिए आपके पास बेटा ये एक बेंजीन बनाने लगा हूँ, ये एक बेंजीन है, ओके, और दूसरी बेंजीन इधर से ऐसे, ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हैं इस जगह से, इसको कहते हैं नेफ्थलीन। और बोर्ड में ये बहुत दफ़ा आ चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर से हर दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पेनाथ्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, इनके स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो लाजमी आपने ये याद करना। नेफ्थलीन किसे कहते हैं, अच्छा पेनाथ्रीन ये होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो पेनाथ्रीन का है, कि आपने बेटा एक बेंजीन इस तरीके से लेनी है, दूसरी भी इसी के साथ आपने बनानी है, ये देखें 2 बेंजीन। तीसरी जो आपका ये कंपाउंड है ना, ये वाला इधर बनानी है आपने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने बेंजीन बनानी है कि वो उसके अपर पोर्शन पे लगे। ये आपके बुक में बनी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं, पेनाथ्रीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन इकट्ठी कर देनी है, 1, ठीक है, 2, ठीक है, और 3, ठीक है, ये 3 एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 टाइप्स, कौन सी, मोनो और पॉली। आगे नोमेनक्लेचर समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर एंड है। नोमेनक्लेचर क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर में वो ये कहता है कि बेंजीन जो होती है ना हमारे पास, तो इसका बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, मतलब AR, क्या कहते हैं, ARENE। AR से मुराद एरोमेटिक, ENE से मुराद क्या होता है, यानी हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक ईन मतलब बेंजीन, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक में इसके कुछ नेम हैं जो हर जगह पे सिंपल भी इस्तेमाल होते हैं और आयुबिक में भी सेम है, जैसे कि मेथाइल बेंजीन। तो आपको पता है ना कि आप इसको क्या कहते हैं, टोलीन भी, और दूसरा मेथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर एथाइल लगा हो, ऐसे CH2 CH3, तो इसे इथाइल बेंजीन। क्लोरो बेंजीन को क्या होता है कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl, ये नाइट्रो बेंजीन है, तो इसके ऊपर हमारे पास NO2 है। तो इसके अंदर जितने भी हमने ये सारे लिखे हैं, तो ये वाले कंपाउंड भी याद करने, इसमें ये भी है नाइट्रो बेंजीन, कि अगर बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड होता है। तो ये आपने याद करने हैं, तो फिर आपको आना है। अब मैं आपको इसके नाम बताने जा रहा हूँ। बोर्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंजीन के आर्थो, मेटा और पैरा के हवाले से, प्लस नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं बेंजीन का, ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, और इस फर्स्ट लेक्चर के बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास नोमेनक्लेचर के हवाले से।
तो अब हम बेंजीन का नोमेनक्लेचर देखते हैं, ये वाला सबसे पहले। तो नोमेनक्लेचर को अगर हम आगे लेके चलते हैं, उसके लिए पिछला लेक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। जब ये याद है तो नोमेनक्लेचर आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए आप वीडियो का पार्ट नंबर 2 देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।